सर, आज शिक्षक किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? कई स्लोगन सामने आ रहे हैं। क्या दारू बहुत ज़रूरी, शिक्षा बस मजबूरी है? क्या स्लोगन का मतलब क्या है? भाई देखिए, कोरोना काल में जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो सरकार ने सभी कुछ खोल दिया और आप देखिए अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने ठेके खोल दिए। शराब को इसेंशियली और देखिए 7 डे जो स्टेट में भी 2 दिन बंदी है बाकी सबकी, उसमें भी सरकार ने ठेकों को खोल दिया। शराब को उन्होंने शिक्षा पे वरीयता दी, गलत है भाई। इंसान शिक्षित होता है। आज जो प्रशासन में जो IAS हैं, PCS हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सभी कुछ बनाता तो शिक्षक ही है और उसको अवॉइड किया गया। अभी आप देखिए उन्होंने जिम खोल दिए। अभी उन्होंने जितने भी जो लॉन है या ये जो क्या नाम पार्क हैं, इनको देखिए आप। यहाँ पे केशव वाटिका, यहाँ पे भी देखिए सारे के सारे जा रहे हैं, कोई भी वो नहीं, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद कर रखा है। तो इसके समर्थन में हमारा जो है आज एक हस्ताक्षर अभियान है, जिस पर हम सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं कि छात्रों के और शिक्षकों के आर्थिक हित को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को शीघ्र खोला जाए और उनके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं कोविड-19 के अंतर्गत, उनका हम कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। उसमें हम पूरा आश्वस्त करते हैं। सरकार मान रही है कि शिक्षण संस्थानों में गैदरिंग ज़्यादा है। क्या लगता है कि कुछ नियम निकलने चाहिए, उसके साथ में खोलना चाहिए संस्थानों? बिल्कुल, मेरी सरकार से एक अपील ये है कि हमें छोटे छोटे बैचेज में, जहाँ 100 बच्चे बैठाल के हम पढ़ाते थे, हम 20 बच्चे 1/5 स्ट्रेंथ में हमें परमिशन दी जाए। मैं हर घंटे के बाद हमारे शिक्षण संस्थान सैनिटाइज होंगे, प्रॉपर वे में बच्चों के मास्क और उनकी सेहत का, उनका थर्मल स्क्रीनिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, पूरी स्ट्रेंथ में तो बिल्कुल खोला नहीं जाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। मैं सरकार को आश्वस्त करता हूँ कि लिमिटेड स्टूडेंट में, जिससे हमारे टीचरों का भी जीवन यापन चलता रहे और हमारे जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी कहीं कोई अहित ना हो। किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर सारे शिक्षक इकट्ठा हुए हैं? देखिए, ये कानपुर कोचिंग एसोसिएशन द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, कोचिंग खोली जाए, ये सरकार से अपील की है कानपुर कोचिंग एसोसिएशन ने। उसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। क्या मांग है सरकार से? सरकार से केवल इतनी मांग है हमारी कि हमारे संस्थान खोल दिए जाएँ। जो भी उचित गाइडलाइन वो बना के देंगे वो सारे संस्थान मानेंगे, क्योंकि इसमें शिक्षकों के साथ में कहीं ना कहीं पे छात्रों का भी अहित हो रहा है। छात्र ऑनलाइन में उतना कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं और ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग जानते हैं कि ये, क्योंकि कहीं पे नेटवर्क नहीं है, टीचरों के पास नेटवर्क नहीं है, गांव में बच्चा पढ़ रहा है उसके पास नेटवर्क नहीं है। पहले सरकार ऑनलाइन तब चालू करे जब सबको नेट की सुविधा प्रदान हो जाए, हर जगह नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर आए। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग परेशान हैं, कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा क्या कोई छूट, कोई राहत दी जाएगी बच्चों को? बिल्कुल, हमारे एसोसिएशन से जितने भी संबद्ध टीचर हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने भी टीचर्स होंगे, एक CFI करके हमारा एक और संगठन है, उसमें भी हम लोगों ने इस मांग को रखा है कि हर एक कोचिंग में कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति टूटी हुई है गार्जियंस की, तो सभी जो भी रिलैक्सेशन हो सकता है उचित, वो सब लोग करेंगे, सारे कोचिंग शिक्षक करेंगे। आगे अगर जो आप लोगों की मांगे ये पूरी नहीं होती हैं तो आगे आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, हस्ताक्षर अभियान चलाया है। ये कोई किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं है। सरकार से सिर्फ निवेदन किया है कि आप हमारी आवाज़ को सुने। तो हमारे शिक्षक क्या जब पेड़ से लटक के आत्महत्या करेंगे तब सरकार जागेगी? तो उसके बाद हमारी रणनीति वही होगी, क्योंकि है क्या कि अब शिक्षकों का 5 महीने के बाद में कुछ बचा नहीं है। आपका शिक्षकों से, प्राइवेट शिक्षकों के हितों की तरफ आप ध्यान देंगे या नहीं देंगे? आप हमारे शिक्षण संस्थानों को भी खोल सकते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोटे छोटे बैचेज में, आज हमारा इसी संबंध में एक समर्थन में हस्ताक्षर अभियान है। हम आपसे अपील करते हैं कि प्राइवेट शिक्षकों, कोचिंग शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखिए। आज आर्थिक व्यवस्था जो है प्राइवेट शिक्षकों की जर्जर हो गई है, शिक्षक भुखमरी की कगार में है। इनको मनरेगा के मजदूरों की श्रेणी में ही रख के आप जो है कंसीडर करिए। कम से कम इन्हें 200 रुपये का दैनिक या तो भत्ता ही दीजिए या शिक्षण संस्थानों को खोल दीजिए। हमारी आपसे अपील है, अब अति हो चुकी है। इन्हीं शिक्षकों ने जिन्होंने शिष्टाचार सिखाया है, आज उन्हीं को बेरोजगार कर दिया गया है।
ये गलत है। आप इस पर ध्यान दें, आपको दोबारा सत्ता में आना है। और प्रशासन से भी अपील है, प्रशासनिक अधिकारी जो जितने भी बैठे हैं कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। IAS, PCS, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो भी विभाग हमें आज सुन रहा है, समझ रहा है, हमारा समर्थन करें। सरकार से हमारी अपील है कि हमारे कोचिंग संस्थानों को शीघ्र ही खोला जाए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का हमारे शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से पालन करेंगे और छात्रों का पूरा सहयोग करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको अपने बच्चों की तरह, गार्जियन की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, सारी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। हमारा सरकार से केवल एक विनम्र अनुरोध ये है कि आप कोचिंग संस्थानों को खोलें। जिस गार्जियन की इच्छा होगी वो उन संस्थानों में अपने बच्चों को भेजेगा। कोई प्रेशर नहीं होगा किसी भी बच्चे के ऊपर कि कोचिंग आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर फीस भी वो पेड करेगा। तो जिसकी भी इच्छा होगी वो पेरेंट्स संस्थानों में भेजेगा अपने बच्चों को, और हम पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करेंगे। बहुत समस्याएं आ रही हैं, पिछले 5 से 6 महीने हो गए हैं। प्राइवेट शिक्षक बुरी तरीके से परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि सारा प्राइवेट शिक्षक क्या रोडों पे धरना दे? हम ही शिष्टाचार सिखाते हैं और क्या हम ही इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं उनको जो भी हमारे शिक्षक हैं उनकी आप बात समझें। विनम्र अनुरोध दोबारा आपसे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, उसको आप लोग कृपया करके निवेदन है कोचिंग संस्थान जल्द से जल्द खोलें। सचिव जी, मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि कोचिंग को जल्दी से जल्दी खोला जाए, क्योंकि इस समय कोचिंग का शिक्षक इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, भुखमरी की कगार पर है। ठीक है, और नहीं तो ये कि बेचारा जो ये शिक्षक है, अगर कोचिंग नहीं खोली जाएगी तो बेचारा चोरी करेगा या तो क्रिया लगाए पर, ठीक है, छोटे मोटे काम करेगा। तो भाई ये ठीक नहीं है, बस यही कहेंगे। कानपुर कोचिंग एसोसिएशन से संबंधित मैं योगेंद्र सिंह। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम लोग मार्च में लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च, 1 मार्च, 26 मार्च, लेकिन हम लोग की पोजीशन ये है कि जब लोग जनवरी से हम लोग के यहाँ छात्र की संख्या कम हो जाती है तो अप्रैल से ना गिना जाए, इसे जनवरी से गिना जाए। आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त होने को आ गया, 9 महीने, 10 महीने हो गए। तो आप ये समझिए किसी के पास भी 10 महीने तक क्या गृहस्थी चलाएगा शिक्षक, क्या वो भरण पोषण करेगा? उसके पास इतनी विषम परिस्थिति आ गई है कि वो क्या न करने के लिए मजबूर है। तो इस बारे में मेरा निवेदन है, जो भी जो है निर्णय सरकार के द्वारा आते हैं वो निश्चित रूप से जो है लेने चाहिए, हम शिक्षकों के हित के लिए और भी हमारे शिक्षक भाइयों के हित के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को जरूर जो है सुना जाए और कम से कम जो है कोई न कोई एक ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि हम लोग अपनी जो है अपने शिक्षकों की जो है जीवन पाल हो सके, आगे की जो है प्रचार, क्योंकि हम लोग में विषम परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। हम लोगों को जो है क्या कर सकते हैं, छात्र भी परेशान है, उनकी भी ओवरेज हो रही है। रही बात ऑनलाइन की, तो जो है ऑफलाइन जो है भले ही जो है 10 बच्चे 15 बच्चे एक मानक तय कर दिया, उस मानक में हम लोग जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे और हिसाब से कोचिंग खोलने के जो है निर्णय। मैं कानपुर कोचिंग एसोसिएशन से IT मिनिस्टर धर्मवीर सिंह। हम लोगों ने जो ये आज हस्ताक्षर अभियान चलाया है, इस हस्ताक्षर अभियान का हमारा उद्देश्य जो है वो शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं जब से लॉकडाउन हुआ है किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है और उनका भी परिवार है और उनके भी घर वाले हैं। इस तरीके से बेरोज़गारी से वो जूझ रहे हैं, उनके पास किसी तरीके की, इवन इस समय शिक्षक की ऐसी कंडीशन है कि खाने तक के पैसे नहीं है उनके पास और आगे की भी कोई स्थिति साफ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने आज कानपुर महानगर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, शिक्षक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हमारे कानपुर से लगभग अभी तक 1000 शिक्षक साथी 1 से 1.5 घंटे में हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित हो चुके हैं
और मुझे आशा है कम से कम 1 से 2 हज़ार शिक्षक अभी और सम्मिलित होंगे। क्योंकि बेरोज़गारी शिक्षक इतना बेरोज़गार हो गया है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कोई भी चीज़ प्रॉपर चल नहीं रही है और किसी तरीके की स्थिति साफ नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जब सब चीज़ें खोली जा सकती हैं, मॉल खोले जा सकते हैं, दारू के ठेके खोले जा सकते हैं, इवन मार्केट खोली जा सकती है, तो कहीं ना कहीं बड़े क्लासेस के बच्चों को, बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों को और कंपटीशन क्लासेस के बच्चों को एक मानक बनाकर, एक एडवाइजरी बनाकर उसको भी खोला जाए। अगर नहीं खोला जाएगा तो शिक्षक की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है और उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा सरकार को, वरना ये कंडीशन आएगी, कोई फांसी लगाएगा, कोई ट्रेन के नीचे जाएगा, कोई कहीं जाएगा। आखिर शिक्षक सबसे स्वाभिमानी होता है, किसी से मांग भी नहीं सकता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है सरकार और प्रशासन से कि कैसे भी करके आप कोई एडवाइजरी बनाकर कोचिंग का कुछ ध्यान रखिए।